वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आनापान साधना क्यों करना चाहिए ये हमने सीखा। इस वीडियो में आनापान साधना हमें कैसे करनी चाहिए ये हमें सीखना है। तो बच्चों, आनापान साधना के बारे में मैंने आपको बताया है। आज हम आनापान साधना सही रूप से कैसे करनी चाहिए ये हम देखेंगे। तो बच्चों, आनापान साधना ये शब्द जब हम उपयोग में लाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, और हम अगर मेडिटेशन ये अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है और वो सोचते हैं, समझ लेते हैं कि आंखें बंद करना है और मन को केंद्रित करना है। क्योंकि मेडिटेशन ये शब्द बचपन से ही सुनते आए हैं। जैसे कि बहुत सारे चैरिटेबल संस्था जो होती है वो अपना कल्याणकारी उद्देश्य लेकर कभी कभार बहुत सारे स्कूल में जाते हैं और बच्चों को मेडिटेशन किस प्रकार करना चाहिए और मेडिटेशन के कौन कौन से फायदे हैं ये बच्चों को समझाते हैं। बहुत सारे जो लोग जो भी मेडिटेशन के बारे में बताते हैं तो हर एक की विधि अलग अलग बताई जाती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों, मेडिटेशन जब करना है तो सामने एक मोमबत्ती जलाओ और खुले आंख रखकर एक टक मोमबत्ती के तरफ देखते रहो और मन एकाग्र करो। कुछ लोग कहते हैं कि दीवार के तरफ देखो, दीवार में एक गोल बिंदु बनाओ और एक साथ वो बिंदु के तरफ देखो और मन एकाग्र करो। कुछ लोग बताते हैं कि दो भुजा के बीच में आंखें बंद करके मन लगाओ और मेडिटेशन करो। तो कुछ लोग बताते हैं सिर के ऊपरी भाग जो है बीच का, वहाँ मन एकाग्र करो और मेडिटेशन करो। तो इस प्रकार अलग अलग लोग अलग अलग मेडिटेशन की विधि बताते हैं। लेकिन बच्चों, आनापान विधि जो है वो ये सभी से अलग है। बच्चों, इसके पहले मैंने विपश्यना के बारे में भी बताया है। तो विपश्यना ये एक मेडिटेशन विधि का नाम है और आनापान जो है ये आनापान विपश्यना करने के पहले यानी पहला भाग है। तो ये विपश्यना यानी 2500 पहले भगवान गौतम बुद्ध ने जो त्रिकालावादी सत्य ज्ञान का प्राप्त किया और जिस विधि से, जिस साधना से भगवान बुद्ध ने त्रिकालावादी सत्य का ज्ञान प्राप्त किया, उस साधना को ही विपश्यना विधि कहते हैं। मतलब विपश्यना विधि यानी भगवान गौतम बुद्ध ने जो साधना की उस साधना का नाम है। तो ये जो है आनापान ये प्रथम चरण है यानी प्रथम भाग है। जैसे कि हम कुछ बहुत बड़ा काम करने जाते हैं तो बड़ा काम करने के पहले हम कुछ तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी करने के बाद ही
वो बड़ा काम हमारा सक्सेस होता है। उसी प्रकार जो विपश्यना करने के लिए बैठते हैं तो पहले हमें आनापान विधि करना पड़ता है। तो बच्चे बोलेंगे कि हमें विपश्यना क्यों नहीं पढ़ाते, लेकिन बच्चों विपश्यना ये कोई भी व्यक्ति या जो 2-3 शिविर की है ऐसी कोई भी व्यक्ति विपश्यना विधि नहीं पढ़ा सकते। उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन आनापान विधि जो है वो जो भी सीखते हैं वो सिखा सकते हैं। तो बच्चों आनापान विधि से ही विद्यार्थियों के लिए जो भी पाना है, पढ़ाई के लिए जो भी आवश्यक है, वो सारी बातें, वो सारी फायदे आनापान क्रिया से ही हमें, आनापान साधना से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों हम इसके आगे देखेंगे कि आनापान साधना हम कैसे करनी चाहिए, यानी किस प्रकार हमें बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो बच्चों मेडिटेशन यानी आनापान साधना करने के लिए हमें शांत जगह की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे घर में जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है या बार बार कोई आने जाने वाले नहीं हैं, ऐसी जगह आप चुन सकते हैं और वहाँ एक चटाई या कोई चादर लेकर हम उस पर बैठ सकते हैं। अब बैठने की विधि यानी बैठना किस प्रकार चाहिए, तो हम विपश्यना के लिए यानी आनापान साधना के लिए हम आसन में बैठना चाहिए। जैसे कि प्राणायाम वगैरह करते हैं उसी प्रकार आसन में हमें बैठना है। जैसे पद्मासन है, पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर किसी को पद्मासन नहीं आता है तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर वज्रासन भी नहीं आता है तो सीधी पलटी लगाकर भी बैठ सकते हैं। जैसे कि आप मुझे देख सकते हो कि जैसे मैंने साधे आसन में मैं बैठ गई हूँ। तो इस प्रकार आप बैठने का आसन चुन सकते हो। अब बैठने की विधि ये होने के बाद आप अपने शरीर को तनाव रहित यानी मन में और शरीर में किसी भी प्रकार का तान नहीं रखना चाहिए और अपना शरीर बिल्कुल सीधा और गर्दन और मेरुदंड भी बिल्कुल सीधा रखना चाहिए और मन में जो भले बुरे विचार है वो भी निकालकर बाजू में रखना चाहिए। और अपना जो हाथ है, अपने हाथ अपने घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखना चाहिए या आप बाएं हाथ पर दाहिने हाथ का पंजा रखना चाहिए। जैसे कि मैं बैठी हूँ और मेरी पोजीशन जो है वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया बैठने की स्थिति। अब आगे चलते हैं कि इस प्रकार बैठने के बाद हमें अपनी आंखें जो है वो आंखें हमें बंद करना है। आंखें बंद करते समय बहुत ही ज़्यादा हमें आंखें बंद करना नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा आंखें बंद करते हैं तो हमें नींद आ जाएगी और खुले आँख रखते हैं तो खुले आँख से कोई भी मेडिटेशन नहीं होता। तो इसीलिए हमें पलके लगाना है और आंखें बंद करना है। ये हो गया पूरे यानी बैठने की स्थिति। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इस प्रकार बैठने के बाद हमारा जो पूरा मन है वो पूरा मन हमें नाक के नासिका के जो छेद है उसके नीचे और ऊपरी ओठ के ऊपर के हिस्से में हमें मन को केंद्रित करना है यानी मन को लगाना है। और इस प्रकार जब हम मन लगाएंगे और आंखें बंद करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार भी आएंगे और मन लगाने के बाद आपको महसूस होगा कि वहाँ कुछ हमें हवा जैसे लग रहा है। लेकिन ऐसा लगने के बाद हमें ये नहीं सोचना है कि हम सांस जो ले रहे हैं वो सांस
कौन से नासिका से ले रहे हैं, दाएं नासिका से ले रहे हैं या बाएं नासिका से ले रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी सोचना नहीं है, चाहे दाएं से हो या बाएं से हो। लेकिन लगातार हमें अपना मन नासिका के द्वार पर ही लगाना है। ऐसे जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे इधर के उधर के भले बुरे विचार आएंगे। तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो क्या करने जा रहा हूँ और मेरे मन में तो इधर उधर के विचार आ रहे हैं, और ऐसा सोचकर आप छोड़ देंगे। लेकिन बच्चों, ये ऐसा नहीं करना है। ये जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे तो विचार आएंगे ही, तो हमें ये जो विचार है ये बाजू में थोड़ा रखना है और फिर से अपना मन नासिका के द्वार पर ही लगाना है। तो बच्चों, इस प्रकार हम आनापान साधना का अभ्यास करते रहना है। 10 मिनट से धीरे धीरे हम आधा एक घंटे तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार अगर नियमित रूप से हम इसकी पढ़ाई करेंगे यानी अभ्यास करेंगे, नियमित रूप से अगर हम आनापान क्रिया या मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपको बहुत से फायदे होंगे और आपके जीवन में, आपके व्यक्तिमत्व में बहुत सा सही परिवर्तन होगा। तो बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे के वीडियो में इस साधना के जो फायदे हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।